हेलो एवरीवन। देखिए एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1 से लेकर के 10 सीरीज तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं और आज की जो है वो 11वीं सीरीज है और 11वीं सीरीज में हम आपको 130 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 129 क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके थे या तो जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए मैं अब क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल रिवीजन करके जाइए। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसमें टू द पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। जरा देख लीजिए। देखिए इसमें मैंने दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और इसको देखिए कि पहला ये 130 क्वेश्चन है। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं फिगर बना लूँ तो शायद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये विलेज है, ये पोस्ट ऑफिस है। एक आदमी विलेज से पोस्ट ऑफिस गया 25 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जाने की स्पीड दे रखी है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी है जाने की स्पीड, और वापस आने की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो स्पीड है ये 4 किलोमीटर पर आवर से वापस आया। द होल जर्नी टुक 5 आवर्स 48 मिनट का टाइम उसने टोटल लिया। तो बताना है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, विलेज और पोस्ट ऑफिस के बीच की। तो जब कभी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी डिस्टेंस सेम हो, जहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह और उसी जगह से वापस आ रहे हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। और एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला देख लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो x क्या है, एक स्पीड है और दूसरी y स्पीड है। तो 25 2 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4 हो गई, तो कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 29 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये तो एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस। तो टाइम पहले निकालने, टाइम कितना लगा टोटल 5 आवर्स 48 मिनट। तो ये तो आवर्स में है, 48 को 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 29/5 आवर्स। ये टाइम हो गया। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस को d ले लें, टाइम हो गया 29/5 और स्पीड की जगह हम डिस्टेंस लिख देते हैं 200 अपॉन 29। अब देखिए 29 से 29 कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू, अब ये से इंटू हो जाएगा 40 किलोमीटर। लेकिन 40 किलोमीटर क्या है, ऑप्शन में भी 40 किलोमीटर दिया होगा, लेकिन 40 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। मतलब कि यहाँ से जा भी रहा है और इधर ही वापस आ रहा है, यानी आने जाने की टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। तो एक तरफ की कितनी होगी, इसकी हाफ कर दीजिए। तो 40 का हाफ हो जाएगा 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि विलेज से पोस्ट ऑफिस के डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, 40 तो वो है निकली है कि टोटल डिस्टेंस उतनी कितनी कवर की। तो चलिए आंसर आपका इसमें 20 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज फास्टेस्ट। मतलब जो भी ऑप्शन में स्पीड दे रखी, कई बार क्वेश्चन इतना इजी भी आ जाता है, लगता ही नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं और जो पूछा है कौन सी स्पीड सबसे तेज है। अब क्या होगा कि इसको, इसमें यूनिट सबकी अलग अलग है, सबको सेम यूनिट पे कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है, ये तो मीटर पर सेकेंड में है, इसको यही रहने देते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो 1500 तो मीटर में ही दे रखा है, लेकिन ये मिनट में दिया है। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 6 पंचे 20, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये भी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि तीनों स्पीड सेम है। ये 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है और मोस्टली 90% लोग इसको गलत करते हैं। समझ लीजिए इसका तरीका। Walking at 5/6 of its usual speed, a train is 10 minutes too late. अब ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए ट्रिक बता रहे हैं। 5/6 दे रखा है, इसका उल्टा कर दीजिए 6/5। हमेशा आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक, आप कह रहा है कि फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/1 और इनटू जितने मिनट लेट है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 मिनट आंसर हो गया। यानी हर बार आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे स्पीड दी होगी यूजुअल स्पीड की, उसको रेसिप्रोकल करके 1 हमेशा माइनस करना है। जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल लेना है और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम बिल्कुल वैसा ही है, 133 नंबर। अब हमने क्या बताया था आपको, जैसे 6/7 है तो 7/6 ले लिया। ठीक, -1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 6/1 और जितना टाइम आपको गिवन है, तो 12 मिनट हो गया। 72 मिनट को आवर्स पे कन्वर्ट करो, यानी 60 मिनट 60 मिनट और 12 मिनट में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो यानी कि हो गया 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, क्लियर? यानी कि सेम चीज आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 क्वेश्चन बहुत इजी है, तरीका सीख लेंगे तो 100% क्वेश्चन बहुत जल्दी सही हो जाएगा। 3 persons are walking from a place A to another place B। एक प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है, 3 लोग जा रहे हैं। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो, तीनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, फाइंड द टाइम रेशियो टू रीच बी बाय दीज पर्सन्स। मतलब टाइम रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, यहां पर दे रखा है स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो जो भी दे रखा है उसका कर लेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, और इनका ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 15 12। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो हो गया 15:20:12। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर स्पीड का रेशियो दे रखा है टाइम का रेशियो पूछा जाए तो रेसिप्रोकल करते हैं। अगर इसका उल्टा दिया होता, मतलब टाइम का रेशियो दिया होता और स्पीड का रेशियो पूछते, तब भी हम सेम चीज ही करते और ऐसे ही आंसर निकालते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 देख लीजिए। A car is running at a speed of 108 km/h. What distance will it cover in 15 seconds? मतलब आपको क्या करना है, ये समझिए कि एक कार जो है 108 km/h से जा रही है। देखिए ऑप्शंस जो दिए हैं वो मीटर में दिए हैं और टाइम सेकंड में दिया है। तो स्पीड इसमें कितनी दे रखी है? 108 km/h। तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे 2 से कट कर दीजिए। 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें स्पीड हो गई, टाइम दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड आपने 30 निकाली, डिस्टेंस निकालनी है आपको, टाइम 15 सेकेंड दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 450 मीटर। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, बस सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि यूनिट सेम रखनी है। स्पीड अगर km/h में है और टाइम अगर सेकंड में दिया है तो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में चेंज करते हैं, ये चीज़ याद रखिए, MKS और CGS। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड
तो मीटर और सेकंड में ही चेंज होगा। ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ऐसे याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, टू स्टेशंस ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। फिगर भी बनाते जाते हैं साथ में कि दो स्टेशन हैं ए और बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, ठीक है। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। ए से स्टार्ट होती है 7 AM पे एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, और जाने की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ए से जो ट्रेन सुबह 7 बजे चल रही है उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। बी से जो ट्रेन चल रही है सुबह 8 बजे, ठीक है, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड दे रखी है जो 8 बजे चल रही है। अब पूछा गया है एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कितने बजे मिलेंगी। अब एक काम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस दे रखी है तो पहले हम मान लें 7 बजे के बाद, टी आवर्स के बाद मिलेंगी वो ट्रेन। दे विल मीट आफ्टर टी आवर्स, ठीक है। तो टी आवर्स तक तो ये भी चलेगी, टी आवर्स तक तो ये भी चलेगी, दोनों डिस्टेंस जो कवर करेंगी वो 110 किलोमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालने कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम हो गई, ठीक, स्पीड इनटू टाइम। अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, स्पीड हो गई 20, टाइम हो गया t, और इसने कितनी कवर की, स्पीड हो गई 25। अब यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस से ध्यान रखिए, ये ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे, ये ट्रेन चलती है 8 बजे, नहीं 1 घंटे का डिफरेंस है, तो ये वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटा कम चलेगी, ठीक है। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, t-1 इज इक्वल टू 110। 110 क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपकी ये हो गई, ए ने इतनी डिस्टेंस कवर की, बी ने इतनी की, और टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर कवर हो गई, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 7 बजे यहाँ से ट्रेन चली, यहाँ पे होती 9 बजे चलती, अगर मान लो 9 बजे चलती तो क्या करते, 7 और 9 में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता, तो -2 कर देते, बस यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20t + 25t - 25 इज इक्वल टू 110, ये दोनों हो गए 45t इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 135, तो t इज इक्वल टू 135 अपॉन 45, मतलब 3 बार कट गया, 3 घंटे बाद मिलेगी ट्रेन। हमने माना है 7 बजे के बाद, तो 7 बजे के बाद 3 घंटे जोड़ दीजिए, 8, 9, 10, यानी कि 10 बजे सुबह 10 बजे ट्रेन मिलेगी आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड अदर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक चल रही है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीचेज देयर डेस्टिनेशंस आफ्टर 9 hours and 16 hours रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मिलने के बाद के टाइमिंग आपको दे रखी है, ठीक है। तो अब आप इसको करोगे कैसे, दोनों की स्पीड का रेशियो बताना है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, ठीक है। तो ये T2 है, ये T1 है, यानी कि 16/9 मतलब 4:3, यानी कि ये आ गया इनके स्पीड का रेशियो, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये तभी लगेगा जब दोनों मिलने के बाद की टाइमिंग आपको दे रखी हो दोनों तरफ की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ये सीपीओ में 2-3 बार आ चुका है, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 - 3√8 इज इक्वल टू a + b√2, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब आप अगर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि इसका स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, यानी ऐसे लिख दें
और 11 को हम लिख देते हैं 9 प्लस 2 माइनस 3 और इसको कर देते हैं 4 इंटू 2 इजिकल टू a प्लस बी रूट 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सिंपल फैक्टर कर दिया, इसके ब्रेक कर दिया। अब ये देखिए फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि ये चीज़ इधर आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 रूट 2 इजिकल टू a प्लस बी रूट 2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए फॉर्मूला किसका बन गया 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ठीक है, अब अगर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ प्लस लगा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 क्योंकि रूट 2 रूट हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो b -1 हो गया। अब क्या करना है कि a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो यानी कि 2a प्लस 3 भी निकालना था, तो 2 इंटू a प्लस 3 इंटू -1 दैट विल बी 6 माइनस 3 यानी 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में भी आया और भी पहले भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, लेकिन तरीका समझ लीजिए। इसमें देखिए ABC कैपिटल में जो लिखा है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और वो यहाँ पुट कर देनी तो आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे √5x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू है इसको हम लिख देंगे √5x माइनस √3y। ठीक है, अब ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है a माइनस बी। ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यानी कि √15xy। ठीक है, और अपॉन में क्या था ये था √5 माइनस √3y। ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ये इजिकल टू इसके आ गया। ठीक, ये इजिकल टू इसके आ गया। अब देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इसका कोफिशिएंट कैपिटल इजिकल टू 5। ठीक, यहाँ लिख दें कैपिटल इजिकल टू 5। वाई स्क्वायर तो b इजिकल टू कितना है 3, तो b इक्वल्स टू 3 आ गया। और एक्स वाई ये है तो c आ गया √15। ठीक है, बस वैल्यू निकला, यहाँ पुट कर देंगे 3 इंटू 5 प्लस b है मतलब 3 माइनस √15 इंटू √15। ठीक है, अब कितना हो गया ये 15 प्लस 3 माइनस 15, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 आंसर आ गया। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर देखिएगा और करिएगा प्रैक्टिस इसकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 140 नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ लेते हैं। देखो इसमें बताना है 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 डिवाइडेड बाई। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन हर बार सेम रहता है, ऑप्शन ये चेंज कर देते हैं। अब देखिए 4 की पावर 61 को ले लो कॉमन, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। ठीक है, तो कितना हो गया ये 585। ठीक है, अब हमने कर दिए इसके फैक्टर। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 11 नहीं है, 13 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि जो इनके फैक्टर्स हो गए ना उसी से ये कैंसिल होंगे, तो फैक्टर में जो नंबर आएगा बस वही आंसर करेक्ट होगा। अब अगर इसकी जगह ये ना होकर आंसर में मान लो अलग से होते, 0 भी होता,
या 10 होता, चलिए 0 नहीं 10 होता, बी अगर 17 होता, सी अगर 85 होता, 85 ना हो करके 0, 5, 10, 5, 17, तो ये तीनों वाला ही आंसर सही था, क्योंकि देखो इवन नंबर है, 5 है तो 0 भी होगा, 17 से कट रहा है और 10 से भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा फैक्टर करके किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जो भी कोई डाउट है कमेंट पर जरूर लिखिएगा, उसका वीडियो अलग से बना देंगे। और जितनी हमारी कोशिश है कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप यही रिवीजन करके जाएंगे तो आपका पूरा रिवीजन A to Z हो जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।